मैं रोशन सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज क्लासेस पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका पार्ट 1 आज देखेंगे। तो देखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि 9th का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 देखेंगे। पहले देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ का नाम दिया जाता है। जैसे ईंट, लोहा, लकड़ी। आप किसी भी वस्तु को अपने आसपास के किसी वस्तु को उठा के देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक लोहा को लीजिए। लोहा कुछ इस प्रकार होता है। इसको आरी से काटिए। जब इसको काटिएगा आप, तो इसमें से मेहिया कण, काफ़ी मेहिया कण निकलेगा। यह लोहा क्या है? उस मेहिया कण से मिलकर बना है। तो यह क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। वह जो मेहिया कण होता है सिर्फ वही लास्ट पोजीशन नहीं है, उसको भी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। आप आसपास के किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु को लेकर देखिए। जैसे काठ ले लीजिए, जिसे लकड़ी बोलते हैं, उसको आप आरी से काट के देखिए या कुछ भी से काट के देखिए, उसमें से मेहिया कण निकलेगा। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। आप कोई भी वस्तु लीजिए जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होगा और कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरता होगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उस हिसाब से वह स्थान घेरता होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उसका वजन हो, लेकिन कुछ न कुछ वजन तो होता है, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो। चाहे आप लकड़ी ले लीजिए, चाहे लोहा ले लीजिए, चाहे कुर्सी ले लीजिए, इस सब में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। तो क्या कहलाएगा? पदार्थ। पदार्थ का डिफिनीशन क्या हुआ? पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है व जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और हर एक पदार्थ, कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, मेहिया कणों से मिलकर बना होता है। चाहे आप लकड़ी के काट के देख लीजिए या लोहा के काट कर देख लीजिए, या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे आप काट कर देख सकते हैं। चाहे ईंटा है, ईंटा को भी फोड़ कर देखिए, वह मेहिया, जब ईंटा को फोड़िएगा तो उसमें से मेहिया कण लाल लाल रंग के निकलेगा। वह ईंटा क्या है? उस मेहिया कण से, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। वह क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। इस भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे पंच तत्व कहते हैं। वह पंच तत्व क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। भारत के प्राचीन दार्शनिकों के मानना था कि जितने इस विश्व में वस्तु है वो सभी इसी 5 तत्वों से मिलकर बना है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया, एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है। और जो भी पदार्थ होता है वो सभी किसी न किसी छोटे छोटे मेहिया कणों से मिलकर बना होता है, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो। चाहे ईंट हो, चाहे लोहा हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कपड़ा हो। आप अपने आसपास कोई भी ऐसी वस्तु देखिए, जो उसको तोड़ कर देखिए या फोड़ कर देखिए, उसमें मेहिया कण निकलेगा। वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ पहचानने के लिए कुछ करते हैं अभ्यास। आइए, निम्न में से पदार्थ को छांटिए। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इसमें कौन कौन से वस्तु पदार्थ कहलाएगा? जैसे कुर्सी के पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है और इसे कहीं भी रखते हैं तो कुछ क्षेत्रफल घेरता है, तो यह क्या हो गया? पदार्थ। वायु, यह भी इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और क्षेत्रफल घेरता है। तो आप कहिएगा कि वायु को तो हम देखते नहीं है कि कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है। तो आप एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारा में वायु को भर दीजिए, तब देखिए इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कुछ न कुछ इसका वजन जरूर होता है। लेकिन स्नेह एक विचार है, गंध एक निकला हुआ चीज़ है, इसका कोई नहीं देखता है
कि इसमें द्रव्यमान है या स्थान घेरता है, कभी आप देखे हैं? जो ये महक रहा है कोई वस्तु, तो इतना क्षेत्रफल घेरा हुआ है, इसका इतना वजन है, कभी देखे हैं? घिरना, घिरना एक फीलिंग है जो मन से निकलता है, यह वस्तु नहीं हो सकता है, क्योंकि घिरना एक विचार है, मन की भावना है, नहीं इसका कोई वजन होता है और नहीं इसका कोई क्षेत्रफल होता है। बादाम, हाँ बादाम ले लीजिए, इसका कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है और यह कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर घेरता है। विचार भी पदार्थ नहीं हो सकता, यह मन से निकला हुआ एक फीलिंग है। शीतल ले लीजिए, हाँ यह पीने का पदार्थ है, पेय, ये सब क्या है? पदार्थ है। हाँ, सुगंध नहीं है। आपने कभी सेंट से अगर सुगंध निकलता है या किसी अगरबत्ती से, तो आपने कभी देखा है कि इतने इसका क्षेत्रफल घेरा हुआ है और इसका 5 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम वजन है? तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे पदार्थ किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। जब हम पदार्थ में रिक्त स्थान कैसे होता है देखते हैं। मान लीजिए 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 100 ग्राम चीनी घोल दीजिए, रख दीजिए और उसको धीरे धीरे पानी को मिलाइए। और क्या होगा? चीनी जो होगा 100 ग्राम वह गिलास के पानी में घुल जाएगा और पानी का स्तर जितना आप चीनी डालने से पहले लिए थे उतना ही रह जाएगा। आपने कभी सोचा है कि चीनी कहाँ चला गया है? वास्तव में चीनी पानी के जो अंदर कण होता है, रिक्त स्थान होता है, उसके रिक्त स्थान में समाविष्ट हो जाता है, चला जाता है, जिससे पानी का स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। जो पानी का गिलास लीजिए, इसमें जो कण है, पानी का कण होगा जो ऐसे होगा। अब किसी भी ईंट को या छोटी छोटी कण को एक दूसरे के ऊपर रखिए सटा के, फिर भी इस बीच में क्या रह रहा है? गह छूट जा रहा है। इसी में रिक्त स्थान होता है। जब आप चीनी इसमें रखते हैं तो यहीं इसी गह में वह चीनी पहुँच जाता है। पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। किसी भी पदार्थ में कोई पदार्थ में कम होता है, कोई पदार्थ में कम होता है, ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, इसमें नमक मिला के दिखाया हुआ है। 1 गिलास पानी लीजिए, इसमें नमक मिलाइए, ठीक है। जब वो नमक घुल जाएगा, मान लीजिए 1 चम्मच नमक उस पानी में डाल दिए, उस गिलास को हिलाइए। जब वो नमक घुल जाएगा, पुनः उसी गिलास में 1 चम्मच पानी नमक और मिला दीजिए, वो भी घुल जाएगा। जब पानी नहीं बढ़ेगा स्तर, फिर 1 चम्मच लीजिए नमक और फिर उसमें घुलाइए। लास्ट में आप जब देखिएगा कि जब 3 चम्मच नमक डाल रहे हैं तो धीरे धीरे घुलना बंद हो रहा है, नमक नहीं घुला। इसका जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि पानी में जो रिक्त स्थान था वो भर चुका है। जितना रिक्त स्थान होगा उतना ही ना उसमें वस्तु समाएगा। अब नमक इसमें डालते जा रहे हैं, जितना रिक्त स्थान था इसमें देखिए उतना नमक इसमें घुल चुका है। और ज़्यादा रखिएगा तब नमक नहीं घुलेगा या चीनी नहीं घुलेगा। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो नियंत्रण गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान के बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ में गति ऊर्जा कैसे होती है? जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी को किसी बर्तन में रख दीजिए और चूल्हे पर चढ़ाइए। जब उसमें आप आग लगाइएगा, आंच लगाइएगा, तो जो पानी होता है वो धीरे धीरे घूमने लगता है। आप जितना ताप बढ़ाते जाइएगा वो पानी का गति बढ़ता जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा। तो पदार्थ का जब तापमान बढ़ाइएगा तो पदार्थ का क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। और पदार्थ में गतिशील होते रहता है, ठंडा हो चाहे गर्म हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो। ठंडा में कम होता है, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, टेबल कुर्सी, इसमें भी पदार्थ कौन इसका गति करता है, लेकिन पता नहीं चलता है, हल्का हल्का सा गति करता रहता है। ठोस में सबसे कम करता है, द्रव में उसे कम, सबसे ज़्यादा ठोस में कम करता है, उससे ज़्यादा द्रव में करता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है गतिज ऊर्जा वह गैस में होता है। जैसे आप पानी को ले लीजिए, पानी में आप जा रहे हैं, उसमें गतिज है लेकिन हल्का है, मतलब वो कर रहा है, लोहा से ज़्यादा कर रहा है और गैस में सबसे ज़्यादा कर रहा है। अब देखेंगे विसरण क्या है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे रूम में है या कहीं है, दूर से ही अगर कोई सुगंधित स्वादिष्ट खाना बनता है तो आपके नाकों में उसका स्वादिष्ट नाकों तक पहुँच जाता है कि बगल में अच्छा खाना बन रहा है।
इसका जानते हैं कारण क्या है? जो खाना बन रहा है उसका जो गंध है वो निकल कर वायु में मिलता है और वायु के माध्यम से आपके नाकों तक पहुंचता है। लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो आप उसका गंध आपके नाकों तक नहीं पहुंच जाता। इसके कारण जानते हैं? तो जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसका कण वायु में नहीं फैल पाता है, और जितना गर्म होता है उतना जल्दी वायु में उसका कण फैल जाता है और ऑक्सीजन के माध्यम से यानी वायु के माध्यम से हम मेरे पास पहुंच जाता है। तो विसरण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना ही विसरण कहलाता है। आप जब कोई वस्तु रखे हैं तो आप मिलाने जाते नहीं ना, वो खुद ही उसमें से गंध निकल कर वायु में मिल जाता है और फैल जाता है। विसरण पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की महक लेने के लिए आपके उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी बताया, ठंड का जो ठंडा खाना का होता है गंध, वो गति नहीं कर पाता है, वायु में नहीं मिल पाता है, इस कारण से दूर तक नहीं फैलता है। किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब अनुभव होती है जब गंध के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। यह भी जानते हैं कि कण का विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप पर अधिक तथा निम्न ताप पर कम होता है। जितना उसको गर्म कीजिएगा उतना तेजी से वायु में मिलेगा और दूर तक फैलेगा। गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंड खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसका कण मिलता ही नहीं वायु में तेजी से, एकदम हल्का हल्का मिलता है जो उसी के पास थोड़े ही दूर में रह जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। आप लोहा ले लीजिए और उसको काटिए। जो इस पदार्थ है, मान लीजिए लोहा है, इसको आप काट, इसमें से मेहिया कण निकलेगा, बहुत मिही कण निकलेगा। एक कण क्या करता है, एक दूसरे को कस के पकड़ा रहता है। जो ठोस का कण होता है वह काफ़ी जोर से एक दूसरे कण को पकड़ा रहता है, तभी इतना बजर होता है और नहीं तोड़ने से टूटता रहता है जल्दी, क्योंकि इसका जो आकर्षण बल होता है ठोस का बहुत ही अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है। जैसे आप कभी नदी में गए होंगे या डोल में पानी लेकर देख सकते हैं, उसमें आकर्षण बल होता है, उसका कण जो होता है एक दूसरे से सटा हुआ होता है, लेकिन उतना बरुआर से नहीं होता। जब भी आप इसमें हाथ उठ रखिएगा या कोई वस्तु रखिएगा, इसका कण अलग होता है, एक दूसरे को छोड़कर भाग जाता है, जिससे जितना दूर में आप वस्तु रख रहे हैं या हाथ रख रहे हैं उतना दूर का कण हट जाता है और यह आपका हाथ उसमें चला जाता है। लेकिन ठोस में नहीं होता है, क्योंकि इसका कण जो होता है इतना कस के पकड़ा रहता है एक दूसरे को कि छोड़ता ही नहीं है। और गैस में होता है सबसे कमज़ोर होता है, बहुत ही अलग अलग होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। गैस को तो आपको हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, जब भी सिलेंडर खोलिएगा गैस अपने आप ही भाग जाएगा। इस पर आधारित देखेंगे एक प्रश्न। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपण होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल कण के मध्य आकर्षण बल होता है जो कणों को एक साथ रखता है। जैसे इसका बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन जब भी पौड़ने वाला या तैरने वाला जाता है नदी में तो वो हाथ पैर भाजता है, जितना दूर तक उसका बल जाता है उतना दूर को पानी को वह काट पाता है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। अब देखेंगे पदार्थ कितनी अवस्था के होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। कभी सोचे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है? वैसे अभी 5 अवस्था तक हो चुकी है, ठोस, द्रव्य, गैस, और चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टीन। लेकिन हम लोग 9th क्लास का साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें 3 ही अवस्था पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। कभी सोचा है कि ठोस, द्रव्य और गैस, इसकी 3 अवस्था किस कारण होती है? क्यों इसको ठोस, द्रव्य और गैस में बांटा गया है? तो जो ठोस होता है यह कणों की आकर्षण के कारण बनता है। जो इसका आकर्षण शक्ति होता है, जो आकर्षित करता है, जो सबसे ज़्यादा जिस वस्तु में करता है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी नहीं छोड़ता रहता है, जिसको आप हथौड़ा मारिए या तोड़ने का प्रयास कीजिए जल्दी वो नहीं टूटेगा, तो वह ठोस कहलाता है। द्रव में जिसमें उससे कम होता है, जैसे पानी हो गया, तेल ले लीजिए, आप उसमें हाथ मारते हैं लेकिन उसमें आकर्षण बल होता है लेकिन वो हट जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। और जिसमें बहुत ही कम होता है वह क्या कहलाता है? गैस।
इसके आकर्षण शक्ति यानी आकर्षित शक्ति पर ही के आधार पर ही पदार्थ के 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ठोस द्रव्य गैस की विभिन्न प्रॉपर्टी के और इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।